and then I'll be back here in India, and then we'll start negotiations either on the 10th or 15th or 20th of July. ये था फ्रेमवर्क, और वो बिल्कुल मटेरियलाइज होने की सूरत में था। जिसको इतना इंट्रैक्टेबल और इतना सीरियस थ्रेट टू ये वो बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और मुझे लग रहा था कि वो अगले लोग बातचीत के लिए तैयार हैं तो फिर ये सुलझ जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये खबर नहीं आई कि कौन सी डेट वो दे रहे हैं। ये खबर आई कि आजाद मारे गए। आपको बताया अभी सेबास्टियन जी ने, और बहुत दर्द के साथ इन्होंने अपनी बातें कही। आप मुझे जरा अप्रिशिएट कीजिएगा कि मैं शायद इतने दर्द के साथ अपनी बात नहीं कह सकूंगा, क्योंकि अभी भी मैं एक इंटरलॉक्यूटर हूं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द माओइस्ट। एक मेरी खास भूमिका है, मैं चाह रहा हूं अभी भी। मैंने जब 8 जुलाई को चिदम्बरम जी से भेंट करके कहा, पूछा उनसे ये क्या हो गया, व्हाट इज योर वर्शन, व्हाट इज योर टेक, कैसे मारे गए, तो कहते आई डोंट नो। ये आंध्र प्रदेश की पुलिस से पूछिए, वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस उसके पीछे थी। He was accused of murder, not one but 3 cases. There was an award on his head, 1.2 million rupees, 12 लाख रुपए का अवार्ड था। तो उनके पकड़ में आ गया और उन्होंने मार दिया। मैंने कहा इसी मौके पर पकड़ में आया, उसके ऊपर अवार्ड तो कई सालों से था, 10 साल से है, और एक्यूज भी बहुत पुराना है। आज ही जब वो ये बात करने के लिए उधर से सीपीआई माओइस्ट की सोर्सेज से जो मुझे जानकारी मिली कि वो नागपुर वो चिट्ठी लेकर के स्टेशन से उतरे हैं, मेरी चिट्ठी उनके हाथ में, और उसको लेकर के बाहर जा रहे थे। 7 बजे ट्रेन से उतर करके 10:30 11 बजे उनको एक कांटेक्ट पर्सन मिलना था नागपुर के सिनेमा हॉल के बाहर, सुखदेव नाम था, और वो उनको ले जाता गुप्सा हुसैंडी और दूसरे लोगों के दंडकारण्य में, और वहां फाइनल राउंड ऑफ कंसल्टेशन करके वो मुझे डेट देने वाले थे। दैट वाज द स्टोरी व्हिच केम आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द माओइस्ट। पुलिस दिखा रही कि उनको हमने आदिलाबाद के जंगल में सरकेपल्ली के गांव में मुठभेड़ हुआ रात को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे, 3.5-4 घंटे, और उसमें हमने उनको मार दिया। अब दोनों स्टोरीज को हमने कंपेयर किया अपने मन में, आखिर अवेलेबल तो यही 2 सूत्र थे, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो वर्षन है वो झूठा है, गलत है, बनावटी है। लेकिन मैं आउटराइट कैसे कह सकता हूं कि वो बिल्कुल झूठ है और माओइस्ट ही सही, सब कुछ सही है। एज इंटरलॉक्यूटर मैंने अपनी भूमिका ये समझी कि मैं इसमें न्यायिक जांच की मांग करूं, और मैंने वो किया। चिदम्बरम जी से साफ खड़े होकर के मैंने कहा, 7 जुलाई को मैंने कलकत्ता में कहा था, 8 जुलाई को चिदम्बरम जी से मिलकर कहा मैंने कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। चिदम्बरम जी ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, देयर इज नो नीड फॉर एनी जुडिशियल इंक्वायरी। अब जब मैंने बार बार उनके ऊपर दबाव दिया कि होनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता लगे, मोर देन 2 वर्शंस, गवर्नमेंट का वर्षन है, सीपीआई माओइस्ट का वर्षन है, और एक तीसरा वर्षन है, मीडिया वाले अलग अलग लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा एक एंगल जो इम्पोर्टेंट एंगल है कि आजाद अकेला नहीं मारा गया, उसके ऊपर अवार्ड था, वो एक्यूज था, सब कुछ समझ में आता है। आपने मार दिया, उसका पीछा कर रही थी आपकी पुलिस, लेकिन एक हेमचंद पांडे नाम का पत्रकार भी मारा गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वो हेमचंद पांडे पत्रकार नहीं था, आप देखिए वो एरिया कमांडर था उत्तराखंड का, ये होगा। मैंने कहा उसको भी रिवर्ट कर दिया है गुप्सा हुसैंडी ने कि वो ऐसा कोई नहीं था, माओइस्ट सिंपैथाइजर हो सकता है, वो इंटरव्यू लेने गया था आजाद का। फिर जब मैं लौट के आया था ऑस्ट्रेलिया से, और उसकी डेड बॉडी आई हैदराबाद से, मतलब बाई फ्लाइट लेकर के, उनकी पत्नी बबीता पांडे दिल्ली लेकर के आए, तो उसको कहाँ रखा जाए, इसके लिए कई जगह पर लोगों ने पूछा कि डेड बॉडी को रखना है रात को, होल नाइट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका क्रीमेशन करेंगे। पहले सोचा था उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल को डोनेट करेंगे फुल बॉडी, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका था और उसके नाते से वो शायद एक्सेप्ट नहीं करते उन्होंने, तो क्रीमेशन के लिए ले जाना था।
रात को रखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। फिर हमारा जो अपना ऑफिस है 7 जंतर मंतर रोड पे, या मेरा रहने की जगह है, वहीं पर हमने वो डेड बॉडी रखी। जब उसकी तैयारी कर रहे थे तो होम मिनिस्ट्री से मुझे फोन आता है कि हमें पता लगा है कि आप वो डेड बॉडी वहाँ रखने जा रहे हैं अपने घर पे। मैंने कहा हाँ जी, ये सेंट्रल जगह है दिल्ली का और इजीली एक्सेसिबल है और मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट जगह है। बोले नहीं नहीं आप मत रखिए। मैंने कहा क्यों, डेड बॉडी है, इससे क्या आपको? बोले नहीं नहीं ये आपके लिए खतरा है। मेरे लिए खतरा? तो मुझे थ्रेट्स देने की कोशिश की गई। मैंने कहा कि जो होगा होगा, ये यहीं रहेगी। डेड बॉडी वहाँ रात को रखी गई और अगले दिन फिर उसका क्रिमेशन के लिए ले गए। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक कदम कदम पर जो शक होता जा रहा है। जो बातें सेबास्टियन ने शुरू में भूमिका के तौर पे कही, उसके अंदर कितना वजन है ये बात आप एसेस कीजिए कि स्टेट जिसको हम कहते हैं स्टेट। जब मैं पहली बार चिदम्बरम जी से मिला तो मैंने उनसे डायरेक्ट ये सवाल किया था कि व्हाट डू यू थिंक, इज इट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज। उन्होंने साफ मुझे कहा कि स्वामी जी आई एग्री विथ यू दैट इट्स नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, the socio-economic issues, and beyond that I have got ethical considerations, my own ethical considerations. मैं भी जानता था कि वो वेदांता के बोर्ड में रह चुके, अरुंधति राय के मैं पहले के आर्टिकल पढ़ चुका था आउटलुक में, ये सारी। उसके बावजूद मैंने कहा कि लेट मी टेक हिम ऑन फेस वैल्यू उसके, क्योंकि वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक चीज को राइटिंग में लिख करके दे रहा है, तो मैं उसके इंडिविजुअल्स क्या है एंटीसीडेंट, उसमें मैं ज्यादा क्यों जाऊं। आज की तारीख में वो जो बोल रहा है उसी को एक एक वर्ड को मैं लेटर को लेकर के पकड़ के चलूं। मैंने ये विश्वास किया और विश्वास के बदले में क्या मिला आपने देखा। आज दोस्तों मेरा दिल रो रहा है। माओवादी नेता और भी कई मारे गए हैं, मारे जाएंगे आगे भी, लेकिन आजाद के लिए मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस पीस प्रोसेस में आगे बढ़ करके रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। उसकी चिट्ठी इस बात का गवाह है जो उसने मुझे 31 मई को लिखा। बाद की जो और घटनाएं हुई उससे भी मुझे पता चला, रेनफोर्स हुआ मेरा अपना विश्वास कि वो इस काम में आगे बढ़ रहा है। आप किसी एक पीस मैसेंजर को शूट डाउन करते हैं जो मतलब आपका आता है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए किसी भी व्यवस्था के अंदर। मैं कई रातों सो नहीं पाया, मैं अपने आप को एक मॉरली रिस्पॉन्सिबल और गिल्टी तक फील करने लगा। मुझे लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। हालांकि मैं अभी भी लगा हुआ हूं कि ये पीस और प्रोसेस और टॉक्स और डायलॉग ये होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर मन के अंदर एक बड़ी दुविधा, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या होगा। क्या अगली बार कोई आएगा उसके साथ भी ऐसा होगा? और सचमुच में वो एनकाउंटर था कि फेक एनकाउंटर था, इतना पूछने का भी मुझे हक नहीं है। और एक जुडिशियल इंक्वायरी, इस देश में हजारों चीजों पर जुडिशियल इंक्वायरी होती है, इतने बड़े पीस प्रोसेस के लिए जो एकदम मेटेरियलाइज होने की हालत में था और जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर करें द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, उसके मुद्दे के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करने में उनको क्या जा रहा था।